आपसे कोई पूछे क्या होता है तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि नियंत्रण समन्वय के बारे में कि क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आओ, तो कल आप पढ़े थे, मैंने जब भी पढ़ाया गया था कि नियंत्रण क्या होता है कि जो विधियाँ होती है, जो भी पौधे होते हैं, जंतु होते हैं, उसमें बहुत अधिक एकाएक वृद्धि होती है, उसको रोकने की जो क्रिया होती है नियंत्रण करते हैं। समन्वय क्या होता है? समन्वय का मतलब होता है, देखो कोई जंतु है, सब अलग अलग रहते हैं, उसको एक साथ मिला दिया जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समन्वय। उसके बाद से तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़े थे। तंत्रिका तंत्र जो होती है, हमारे जितने भी क्रियाकलाप हम लोग करते हैं, हमारे साथ जो भी घटनाएं होती है, उस घटनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है और फिर मस्तिष्क उस क्रियाकलाप के अनुसार अपने, जैसे मान लो कि हाथ है, हाथ जल गया, कहीं आप डाले हाथ जल गया, तो जलने के बाद तुरंत तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क को खबर देता है कि देखो हाथ जल गया। तुरंत आप समझिए कि बहुत कम समय लगता है, तुरंत आप हाथ को पीछे खींच लेते हैं तुरंत। और जिसके अंदर तंत्रिका तंत्र कम विकसित होता है ना, जैसे कभी आप देखते होंगे कोई व्यक्ति होता है जिसकी बहुत ज़्यादा उम्र हो गई होती है, वो आगे तरफ बैठे रहते हैं, आगे तरफ बैठे रहते हैं, आगे में गिर जाते हैं, फिर भी नहीं उठ पाते हैं। कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है, सोचने समझने की जो तंत्रिका तंत्र है उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। आग में गिर जाएंगे, जल जाएंगे, बाहर के लोग जाएंगे तो उठाएंगे नहीं, तो उसी में जलते रहेंगे, कोई देखने वाला नहीं है उनका। इतना शक्ति नहीं होता है कि उठ जाए कि आग में जल रहा है। हम लोग का है तनी सा लहास हुआ तो दूर से हट जाते हैं। यानी हमारे अंदर तंत्रिका तंत्र भी बहुत ज़्यादा विकसित आती है। तो कुछ बातें जरूर याद रखना। उसके बाद से तंत्रिका तंत्र के कुछ भागे पढ़े थे, आपको बताया गया था। तंत्रिका तंत्र के मुख्य रूप से 3-4 भागे थे। सबसे पहला जो था आपका कोशिका काय होता है, सब जानो, या तो उसको तंत्रिकाएँ भी कहते हैं, कोशिका काय भी कहा जाता है, तंत्रिकाएँ भी कहा जाता है। उसमें उसको साइकान भी कहा जाता है। उसी में कोशिका द्रव्य भी उपस्थित था, याद होगा आपको। उसी में केंद्रक भी उपस्थित था, गाल्जिकाएँ भी उपस्थित था, राइबोसोम्स भी उपस्थित था। आपने सब उसके बारे में बताया था। नीचे वाला जो तनी खट शाखा के रूप में होता था उसको हम लोग क्या कहते थे? तो अक्ष कहते थे, तंत्रिका अक्ष कहते थे, या उसी को तंतु अक्ष कहते थे, जो माने एकदम कोशिकाएँ के नीचे आपका रहता था। इतना हम लोग पढ़े थे। उसके बाद से एक डेंड्रान था शायद, सबसे लास्ट वाला, जिसको माने नीचे वाला प्रबलय के रूप में माने वो निकला हुआ। आज आपको देखो क्या पढ़ना है, तंत्रिका, जो तंत्रिका तंत्र होती है उसके भाग भी। पहली क्लियरिंग है, तंत्रिका तंत्र के विभाजन। 3 को आज पढ़ने के बाद तीनों हम लोग को याद करना है। तंत्रिका तंत्र का विभाजन, तंत्रिका तंत्र का विभाजन। तो देखो जो तंत्रिका तंत्र होता है, उस तंत्रिका तंत्र को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? हाँ, 3 भागों में। पहला जो होता है, पहले तीनों भाग का नाम लिख लीजिए। तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, याद कर लेना। आज बस ये 3 को हम लोग पढ़ करके याद करेंगे। परिधीय तंत्रिका तंत्र, अंग्रेजी में लिख लेना इसको। केंद्रीय का अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। परिधीय तंत्रिका तंत्र, इसको कहते हैं पेरिफेरल, लिख लेना, फेरल नर्वस की अंग्रेजी में, हिंदी में तंत्रिका कहते हैं। और सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। और तीसरा आपके पास होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसको कहा जाता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये आपके तंत्रिका तंत्र के जब भी भाग होगा। पहले तो देखो, हम तो लगता है ये खाली बोर्ड के पेपर में ही पूछता है कि तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो याद हुआ, पहला क्या कहेंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तीनों को याद करो। जो तंत्रिका तंत्र होता है 3 प्रकार के, तो पहले केंद्र, और जगह एक वृत्त आप ले लीजिए, वृत्त, तो वृत्त में जगह केंद्र होता है तो एक केंद्रीय हो जाएगा, उसके चारों ओर परिधि होता है तो परिधीय हो जाएगा। उसके बाद से वो नाचता रहता है, स्वयं नाचता रहता है, जो वृत्त होता है इस तरीके से, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्वायत्त। याद हुआ कि नहीं हुआ? देखो, इसकी परिभाषा जो पहले तीनों को माने एकदम याद करना ही पड़ेगा कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त। एक केंद्रीय जब कहेगा तो केंद्रीय का मतलब वृत्त, जैसे पंखा ले लो तो एक केंद्र में है, इसके जो सबसे किनारे वाला परिधीय हो जाएगा, और ये अपने आप नचता रहता है, जिसको स्वायत्त, स्व मना होता है अपने आप। एक ट्रिक होता है, इससे याद हो जाएगा। बता दोगे? अगर मान लो आज तो ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया है, कल कहीं नहीं लिखा होगा, तब आपसे पूछा जाएगा, आप लोग इसको बता सकते हैं ना? हाँ, चलिए आप पहला में लिख लीजिए, फटाक दे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। बहुत मेहनत तुम लोग करते हो, थोड़ा सा और मेहनत करो। कुछ बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, कुछ बच्चे हैं कम मेहनत करते हैं, कोशिश तो करो। तो चलिए, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में लिख लो, इसमें क्या क्या उपस्थित होता है लिख लेना। इसमें मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु की सम्मिलित किया गया है। इसमें मैं लिख लेना कि इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु को सम्मिलित किया गया है। चलो, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र रहा, इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु को क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो अब ये बात आपका रहा कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु को सम्मिलित किया गया है। और लिख लेना कि यह सबसे अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र होता है। तंत्रिका तंत्र होता है क्योंकि इसी में मनुष्य के सोचने और समझने की क्षमता पाई जाती है। याद हुआ कि नहीं? बताओ। बहुत सिंपल सी बात है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, केंद्र यानी शरीर का जो केंद्र होता है मस्तिष्क होता है। तो इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु के चित्र मैंने आपको दिखाया था, बहुत ही मस्तिष्क से जुड़ा होता है आपका। तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वो हमारे तंत्रिका तंत्र जो शरीर में पाया जाता है उसका सबसे विकसित भाग होता है। और हालांकि यहीं पर मस्तिष्क और मेरुरज्जु पाए जाते हैं। और मनुष्य जो होता है अपने अंदर जो सोचने समझने की कैपेसिटी उत्पन्न करता है, जो क्षमता उत्पन्न करता है, वो कहाँ से उत्पन्न करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से। एकदम याद करो, बायोलॉजी बहुत सिंपल से याद होगा। माने मस्तिष्क और इसी से मस्तिष्क से जुड़ा होता है मेरुरज्जु। ये दोनों जो होते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, कई बार ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होते हैं शरीर के कौन कौन भाग आते हैं, कौन कौन हिस्सा आता है, या शरीर के कौन कौन अंग आते हैं? सिंपल से उत्तर होता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 आते हैं, एक मस्तिष्क आता है और क्या आता है? एकदम याद करना। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो तंत्रिका तंत्र के 3 भाग होते हैं उसमें सबसे प्रमुख भाग क्या होता है? तो क्या कहेंगे? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्योंकि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में ही मस्तिष्क है। हम लोग का पूरा शरीर मस्तिष्क से ही चल रहा है। थोड़ा सा भी मस्तिष्क में विकसित थोड़ा सा ही दिक्कत हुआ कि हमारे शरीर के अंदर तमाम प्रकार के घाव अगर होता है, कैंसर होता है, एड्स होता है, सारा कंट्रोल आपका मस्तिष्क ही करता है। देखते हो? तो ये सब तंत्रिका तंत्र की बात होती है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सबसे विकसित तंत्रिका तंत्र होता है क्योंकि इसमें शरीर का जो सबसे प्रमुख अंग है
कौन कौन है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु इसी में सम्मिलित किए गए हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं जो कार्य करते हैं, उन सबका नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क करता है। और मस्तिष्क जो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक प्रमुख भाग होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। ये भुलाना मत इसको। हो गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब दूसरा लिख लो परिधीय तंत्रिका तंत्र। किसी को डाउट है तो कुछ पूछ सकता है, बोलो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। चलो सेकेंड लिखते हैं हम लोग परिधीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। दूसरा नंबर परिधीय तंत्रिका तंत्र। कैसा लगा बायोलॉजी आज का जो पढ़ रहे हैं? अच्छा लगना चाहिए, नहीं लगता तो फिर भी आ जाएगा। देखो इसके अंतर्गत कपाल तथा मेरुरज्जु से संबंधित तंत्रिकाएं आती है। चलो लिख लेना कि इसके अंतर्गत कपाल तथा मेरुरज्जु से संबंधित तंत्रिकाएं आती है। किसके अंतर्गत? परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत। मानव में, याद कर लेना बाबू, मानव में 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं तथा 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती है। इतना मनुष्य में 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं तथा 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती है। हो गया, नोट कर ली, ठीक है। हाँ अंतर्गत के बाद ये वाला क्या? अच्छा मिटाया नहीं गया है कैसा? कपाल लिखल बा, कपाल तथा मेरुरज्जु से संबंधित विकास हो गया। परिधीय का मतलब क्या होता है? ये शरीर के बीच वाला हिस्सा आएगा। हालांकि कपाल ये वाला हिस्सा जो होता है, पीछे वाला जितना आप देखते हैं उसको कपाल कहते हैं। एक बार याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ कपाल तंत्रिकाएं के कितने माने संख्या होती है, हालांकि 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी का मतलब 24, एक जोड़ी में 2 होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जो कपालीय तंत्रिकाएं होती है 12 जोड़ी होती है। देखिए कंपटीशन में पूछा जाता है, आप बैठिएगा कभी देखिएगा यूट्यूब से जो पढ़ाते हैं, कंपटीशन की तैयारी जब कराते हैं तो बच्चों को दिखाया जाता है, कहा जाता है इसमें कि 12 जोड़ी जो होते हैं कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती है, और 31 जोड़ी क्या होती है? मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती है। ठीक है। मैंने अच्छा बात बताया आपको, ये हो गया। तो कितने जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं पाई जाती है? 12 जोड़ी। अगर संख्या के रूप में पूछेगा तो कितना कहोगे? 24। मैंने 12 जोड़ी में, मैंने एक जोड़ी में 2 होता है तो 24 हो जाएगा। और कितने जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिकाएं पाई जाती है? हाँ चलो पूरा याद हो जाएगा। 31 मैंने 62 संख्या होती है। चलो लास्ट लिखते हैं हम लोग, इसका नाम होगा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, तीसरा नंबर आ जाओ। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है, लिख लो। यह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। यह माने यह तंत्र जो होता है स्वतंत्र, यह स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। आगे लिखना, किंतु इसका नियंत्रण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। कार्य तो करता है, जितना शरीर का अंग जगह तो हाथ पैर सभी स्वायत्त है, लेकिन लिखना किंतु इनका नियंत्रण कौन करता है भाई? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र करता है। तो लिख लेना इनका नियंत्रण केंद्रीय तंत्रिका
तंत्र करता है। इनका नियंत्रण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 घटक होते हैं, ये भी याद कर लेना। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं। माने ये 2 घटकों से मिलकर बना होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। पहले तो ये जानिए, तो घटक के बारे में भी लिख देते हैं यहाँ पर। फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर। फर्स्ट का नाम है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। जब ये तंत्रिका तंत्र का टॉपिक आप में आया है तो बहुत विस्तार से इसको पढ़ लीजिए। जितने स्टेप होते हैं उस सबको पढ़ लीजिए। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिम्पैथेटिक। लिख लो जल्दी फटाफट। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसको हम लोग कहते हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमारे शरीर के अंदर जितने भी अंग होते हैं, हाथ पैर वगैरह, सब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन सबका नियंत्रण कौन करता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र करता है। माने स्वायत्त का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर के अंदर चाहे हाथ हुए चाहे पैर हुए, जो भी हुए, सबका नियंत्रण जो कार्य करने का करता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। माने यही तो प्रमुख तंत्रिका तंत्र भी होता है आपके पास। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ये क्या करता है? कार्य करता है। याद हुआ? बोलो, बता दो सब लोग।